पड़ा। बड़ी बात आज ये है, हम कलाम सुनते हैं लेकिन हम अमल में नहीं लाना चाहते। हम सुनते तो हैं, हर संडे आप आते हैं, पता नहीं कितनी जगहों पर आप जाते हैं, आपके पता नहीं किस किस जगह पर आप कलाम जाकर सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद उस कलाम को अपनी जिंदगी में कभी भी हिस्सा नहीं बनाते। इसलिए हमें आज फरिश्ता आकर नहीं कहेगा, आज फरिश्ता आके नहीं, आज कौन कहेगा? खुदा अपने खादमों को क्या बना के इस्तेमाल करता है? आग के शोले और क्या जी? फरिश्तों को हवाएं और आग खादमों को। तो आज फरिश्ता नहीं आएगा, बल्कि आज कौन आएगा? आज कलाम है और खुदा के खादम है जो आपको कलाम सुना रहे। मत इस बात के लिए ख्याल करें कि कोई फरिश्ता आएगा, वो मुझे आकर मेरे बाजू से पकड़ेगा और वो कहेगा चल भाई जी छड़ियाली नहर च बपतिस्मा ले, फिर मैं गल मने। कई लोग आज तक कभी फरिश्ते का इंतजार करें कि फरिश्ता आएगा, बांह फड़ेगा, इछड़े वाली नहर से लेके जाएगा, ओ मैनू डुबकी लवाएगा, फिर मैं मनना है वाकई कलाम दी गल। उससे पहले हम किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज फरिश्ते ने नहीं आना, आज खुदा के खादमोदीन है और खुदा का कलाम हमारे पास मौजूद है और इसी को आपने सुनकर इसको अमल में लाना। वो उठकर रवाना हुआ तो देखो एक हबशी ख्वाजा आ रहा था। वो हबशियों की मलका कंधा का एक वजीर और उसके सारे खजाना का मुख्तार था। बहुत बड़ा ओहदा भी है, बहुत बड़ा ओहदेदार भी है और यरूशलेम में इबादत के लिए आया था। वो अपने रथ पर बैठा हुआ और साया नबी के सहीफा को पढ़ता हुआ वापस जा रहा था। रू ने, दूसरा कैरेक्टर, रू ने फिलिप्पस से कहा, क्या कहा उसने? रू ने फिलिप्पस से कहा कि नजदीक जाकर उस रथ के साथ हो ले। बस फिलिप्पस ने उस तरफ कैसे? क्या लफ्ज लिखा है? दौड़कर। हमें कई दफा रू हमारे साथ बात करता रहता है और हम सुनते ही नहीं। इसको रू ने कहा है क्योंकि इसके सुनने के कान जो हैं ये बड़े मजबूत हैं। इसको रू ने कहा और फौरी तौर पर वो दौड़ गया। उसने कहा कहीं देर ना हो जाए और हम बगैर कलाम को पूरा किए मर जाते हैं। देर हो जाती है, कलाम सुनते रहते हैं, अमल में नहीं लाते, यकीन नहीं करते, सुनते नहीं है, तब्दीली नहीं आती, खानदान गर्क हो रहे हैं, खानदान बर्बाद हो रहे हैं, खानदानों के अंदर बर्बादी ने अपना घर बना लिया और हम कलाम पर अमल नहीं करते और कलाम सुनकर हमने दौड़ना क्या है, हम अपनी जगह से नहीं उठते। दौड़ तो लगाना बहुत दूर की बात, हम जगह से नहीं उठते। हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरा दादा, मेरे दादे दा दादा, ओदा आगो दादा, सारे असी ऐसे गल च रहे थे, मैं भी एदे च ही मरना। तू पादरी अपनी जगह ते होएगा पर मेरा दादा बहुत मजबूत सी, मैं किंज दादे की गल मोड़ दूं। हम अपनी जगह तब्दील नहीं। रूह कई दफा हमें झंझोड़ता रहता है, रूह कई दफा हमसे हम कलाम होता रहता है, रूह कई दफा हमें कहता रहता है नहीं ये कर, नहीं ये कर, छोड़ दे इस बात को, लेकिन हम उसकी नहीं सुनते। आइए बिद्दतों को छोड़ दे, आइए उन बिद्दात को छोड़ दीजिए और कलाम पर अमल करना शुरू कीजिए, इस पर यकीन करना शुरू कीजिए। लिखा है उसने कहा ये
बस फिलिप्पस ने उस तरफ दौड़कर उसे साया नबी का सहीफा पढ़ते सुना और कहा, जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है? उसने कहा, ये मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक कोई मुझे हिदायत ना करे। और उसने फिलिप्पस से दरखास्त की कि मेरे पास आ बैठ। किताब मुकद्दस की जो इबारत वो पढ़ रहा था ये थी कि लोग उस भीड़ की तरफ ज़िबा करने को ले गए। लोग उसे भेड़ की तरह ज़िबा करने को ले गए, और जिस तरह बर्रा अपने बाल कुतराने वाले के सामने बेजबान होता है, उसी तरह वो अपना मुंह नहीं खोलता। उसकी पस्त हाली में उसका इंसाफ ना हुआ, और कौन उसकी नस्ल का हाल बयान करेगा, क्योंकि जमीन पर से उसकी जिंदगी मिटाई जाती है। ख्वाजा ने फिलिप्पस से कहा, मैं तेरी मिन्नत करके पूछता हूं कि नबी ये किसके हक में कहता है, अपने या किसी दूसरे के? फिलिप्पस ने अपनी जबान खोलकर उसी नविश्ता से शुरू किया और उसे यीशु की खुशखबरी दी। किसकी खुशखबरी दी? यीशु की खुशखबरी। क्या खुशखबरी होगी? आपने कई दफा ये बात पढ़ी होगी। यीशु की खुशखबरी क्या हो सकती है? रूटीन में आपने कई दफा बाइबल का ये हिस्सा पढ़ा होगा, आप कई दफा सुन भी चुके होंगे, लेकिन वो कौन सी खुशखबरी होगी? देखो, ये जो एक लफ्ज है खुशखबरी, ये देखने के लिए, सुनने के लिए शायद बहुत छोटा सा लफ्ज है, लेकिन जिंदगी तब्दील पूरी हो सकती है अगर इसकी समझ आए। तो ये छोटी सी खुशखबरी क्या है? यीशु की क्या खुशखबरी थी? उसने उसको यीशु की खुशखबरी दी। क्या खुशखबरी? कोई जरा एक जुमले में मुझे बताए। नहीं, जड़ियां व्याहियां भी बोल सकती है कि सीन कुआरियां से लग हो गया। व्याहियां भी बोल। हाँ जी, बोलिए, बताइए। ये बात एक जुमले में बताइए कि खुशखबरी क्या होगी। उसने उसे खुशखबरी दी है, यीशु की खुशखबरी। तो क्या है खुशखबरी? बोलिए, एक जुमला मैं बोलता हूं, फिर आप, ताकि आपको समझ आए। आपने बाइबल सीखनी है, पढ़नी है आपने। एक जुमला आपके लिए है, एक शख्स है और उसने कत्ल कर दिया, और वो बहुत बड़ा कातिल अरेस्ट हो जाता है जेल के अंदर, और उसको फांसी की सजा सुना दी जाती है। उसको कहा जाता है कि आप क्योंकि कातिल हैं, आपने कत्ल किया है और साबित हो गया कि आप कातिल हैं, इसलिए आप फांसी की सजा पर लागू। और जज बन जाते हैं डॉक्टर लियाकत साहब। केस दायर हो जाता है डॉक्टर लियाकत साहब की अदालत में। यूसुफ साहब कातिल हैं और डॉक्टर लियाकत साहब जज हैं, और पास्टर नीस साहब इनके वकील हैं। वो अपना मुजरम जो है उसको लेकर अदालत में पेश करते हैं, लेकिन जो जज है वो मौत नहीं बल्कि जिंदगी देने वाला है। जो जज है वो मौत नहीं बल्कि जिंदगी देता है, और वो उसको कहता है ये कातिल है, कोई बात नहीं, इसका कत्ल मैं अपने ऊपर ले लेता हूं, क्योंकि मैं इसकी मौत की खबर नहीं, इसकी रिहाई की खबर इसे सुनाता हूं, क्योंकि मैं वो हूं जिसने जो ये बात जानता हूं कि मेरे लिए यीशु मसीह ने सब कुछ अपने ऊपर लेकर मुझे रिहा कर दिया, इसलिए मैं इसे रिहा करता हूं। तो किसकी खुशखबरी हुई?